हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हम 6 मेथड डिस्कस करेंगे। इनमें से सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। अब प्राइस के चेंज आने से डिमांड में जो चेंज आती है उस चीज़ को मेजर करने के लिए कि वो डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, कम इलास्टिक है, या यूनिटरी इलास्टिक है, या परफेक्टली इलास्टिक है, या इन इलास्टिक है, तो इसको मेजर करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम ग्राफ पेपर पर उस डाटा को प्लॉट करेंगे और फिर उसमें जो डिमांड कर्व की स्लोप होगी उस स्लोप से पता चल जाएगा कि डिमांड जो है वो कौन सी इलास्टिक है। जैसे ये देखिए, हमने यहाँ पर 5 तरह की जो डिमांड है वो बनाई गई है। अगर तो डिमांड कर्व ये पहला वाला फ्लैट है, यानी कि प्राइस में होने वाली चेंज और डिमांड में होने वाली चेंज को अगर कंपेयर किया जाए तो डिमांड में चेंज ज़्यादा आती है, प्राइस में चेंज कम आती है, तो ये मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। दूसरी तरफ अगर डिमांड कर्व की स्लोप ये इस ढंग से है कि वो स्टीप है, जिसमेम प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रही है, डिमांड में कम चेंज आ रही है, तो यहाँ पर EP लेस देन 1 होगी। दूसरी तरफ अगर ये इसकी स्लोप ऐसे है कि जिसमें प्राइस में होने वाली चेंज और क्वांटिटी में होने वाली चेंज बराबर शो हो रही है, तो EP इज़ इक्वल टू 1 है। अगर डिमांड कर्व हमारा ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं होती पर डिमांड में चेंज हो जाती है, तो ये EP इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी होगी। अगर डिमांड कर्व की स्लोप पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस है, जिसमें प्राइस में तो चेंज शो हो रही है पर डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पर EP इज़ इक्वल टू 0 होगी, जिसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग EP। परसेंटेज मेथड में हम दोनों में होने वाली परसेंटेज चेंज को कंपेयर करेंगे कि प्राइस में कितने परसेंटेज चेंज आई और डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आई, तो उससे पता चल जाता है कि डिमांड कौन सी इलास्टिक है। तो इससे मेजर करने के लिए फार्मूला ये वाला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर तो ये दोनों बराबर हैं, ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों बराबर हैं, यानी कि प्राइस में भी 10% चेंज आई और डिमांड में भी 10% चेंज आई, तो EP इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी। बट व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में मान लीजिए 10% चेंज आई, क्वांटिटी में 20% चेंज आई, तो वो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वाला केस है। और अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी। और अगर प्राइस में कोई चेंज ना आए, डिमांड में कुछ भी चेंज आ जाए, तो वो केस है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वाला। उसके अगेंस्ट अगर प्राइस में चेंज आ रही है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रही, तो वो केस बनता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड वाला। ये 2 मेथड्स हमने डिस्कस किए। और थर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ आर्क इलास्टिसिटी। ये आर्क इलास्टिसिटी क्या होता है, एक डिमांड कर्व पर कहीं पर भी 2 पॉइंट्स लो ना, तो वो बेटा आर्क बनाते हैं। जैसे ये DD डिमांड कर्व है, इस पर A एंड B पॉइंट्स 2 आर्क बनाते हैं। जब EP को, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन 2 पॉइंट्स के बीच में कहीं मेजर किया जाए, तो उसको हम आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं। आर्क इलास्टिसिटी से जो EP को मापने का जो फार्मूला है वो ये दिया है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बटा चेंज इन डिमांड बटा ओरिजिनल डिमांड, चेंज इन प्राइस बटा ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस। तो ये फार्मूला हमने डिराइव कर लिया, Q1 माइनस Q प्लस Q1, P1 माइनस P प्लस P1। Q है ओरिजिनल डिमांड और ये Q1 है चेंज इन डिमांड, यानी कि न्यू डिमांड। P इज़ ओरिजिनल प्राइस एंड P1 इज़ न्यू प्राइस।
ये हमने हाइपोथेटिकल कुछ वैल्यूज़ ली कि अगर P है यानी कि पहले प्राइस है 10 रुपये और कंज्यूमर इज़ कंज्यूमिंग या परचेजिंग 100 यूनिट्स। नाउ अगर प्राइस फॉल करके 10 से फॉल करके 9 रुपये हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 120 यूनिट्स हो जाए, तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे तो ईपी की वैल्यू आ जाएगी -1.73 माइनस, क्योंकि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है इसलिए माइनस को हम एक और माइनस लगा के इस माइनस को करके प्लस, यानी कि ईपी कितनी आ गई 1.73। तो इसको हमने ग्राफ पेपर पर भी प्लॉट किया। ये पहला प्राइस थी 10 रुपये, डिमांड थी 100 यूनिट्स, प्राइस कम होके 9 रुपये हो गई, डिमांड बढ़ के 120 हो गई। तो ईपी यहाँ पर हमने मेजर करी थी इस एरिया के बीच, ए बी पॉइंट्स के बीच आर्क इलास्टिसिटी है 1.73। दिस इज़ द केस ऑफ आर्क इलास्टिसिटी। बेटा अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग ईपी।